जैसा कि आदत का शेर का जिक्र किया आपने, तू जिंदा है वल्लाह, तो यकीनन अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। और फिर आपने इमाम का शेर पढ़ा, तू जिंदा है वल्लाह, यानी कसम खाकर इमाम फरमा रहे हैं। तो हजरत ये इरशाद फरमाया कि अगर तो नबी जिंदा हैं और यकीनन है, तो जिंदा को तो कोई दफन नहीं करता। लोग ये कहते हैं कि भाई साहबा ने फिर तदफीन क्यों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये ऐसी ऐसी बातें उनके जहनों में आ रही होती हैं हजरत। पहले तो उनके आने पर मुझे हैरत हो रही है कि ऐसी बातें जहनों में आ रही है, वो भी अपने नबी के लिए। अब आ ही गई है तो मैं चाहूंगा कि जवाब भी देकर इनकी तसल्ली कर दें। मैंने माशाल्लाह इसलिए कहा कि हाफिज ताहिर भी माशाल्लाह इतना ज़हीनो फतीन बंदा है कि ये बाल की खाल उतारता है। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और दौरे हाजिर की ये जरूरत भी है जी। मतलब ये कि नबी पाक अगर जिंदा है तो फिर सहाबा ने दफन क्यों किया। मैंने कहा सारी छोड़ दें आप, शहीद जिंदा होता है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा जितने कायनात में शहीद हुए दफन किया कि नहीं किया? इसका जवाब दो मुझे। कुरानी मजीद दो जवाब। कुरानी मजीद है ना, कुरान से जवाब दे दिया मैंने, कुरान से जवाब। अब कोई मैदान में निकल के बात करे, खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। यानी इतना बुग़्ज़ कि नबी पाक के बारे में ये सारे सवालात किए जा रहे, हालांकि शहीद का रुतबा कम है और नबी का ज्यादा है। तो जब कम रुतबे वाला जिंदा है तो जिसका सब नबियों से भी ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं जिंदा है? समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा ये मैं तुम्हारा शौक पूरा कर देता हूं कि तुम कहते हो कि जिंदा थे तो फिर दफन क्यों किया। मैंने कहा जो मुर्दा होता है ना उसको आग लगाई जाती, किसी भूल में ना रहना। इस बात को नोट किया जाए, जिनके मर जाते हैं वो आग लगाते हैं अपने हाथों से। हम जो दफन करते हैं ना वो जिंदा समझ के करते हैं। कहते हैं मौलाना वो कैसे? सुन लीजिए और यार मुझे बताओ, अगर जिंदा नहीं है तो कब्र में उठ के सवालों के जवाब कौन देता है? बताओ ना मुझे। ये सिर्फ इतनी देर तक ही मौत का हुक्म है कि जब तक सांसें बांधे हमने कब्र के सुपुर्द नहीं कर दिया, अल्लाह की रहमत के सुपुर्द नहीं कर दिया। इसने ये जहान बदलना है, बरज़खी दुनिया में जाना है। समझ आ रही है? और इसको कहते हैं बरज़खी हयात। ये भी मैं आसानी कर दूं। बहुत अच्छे, समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन ये कहना कि जिंदा को दफन को नहीं करता, ये तुम्हें किसने कहा है? मैं एक, ये जो देहाती लोग हमें सुन रहे होते हैं तो मैं उनकी एक मिसाल दे देता हूं, शायद किसी के कोने खांचे में बैठ जाए। और मैंने कहा यार बताओ, देखें जब फसलें हमारे यहाँ काश्त की जाती है ना, मिसाल के तौर पर मकई, हम जब उसको काश्त करते हैं तो जब उसका बीज निकालते हैं ना तो हम पहले उसकी छांटी करते हैं। जो दाने खराब होते हैं उनको साइड पे कर देते हैं, जो सही होते हैं उनको साइड पे कर देते हैं। खराब दानों को हमारी बोली में कहते हैं मरे मरे ने। तो कहते हैं मरिया नू सिट दे हो, इन्हां नू पूरन दा की फायदा है? आ जेड़े चंगे ने इन्हां नू पूरो, कुछ निकलेगा तो सही ना। इसका मतलब है अगर ये देहाती लॉजिक से भी देखा जाए ना तो जिंदा कोई दफन किया जाता है, मुर्दे को कोई नहीं दफन करता है। साइंस से लेकर देहात और देहात से साइंस ने हर जावे से हमने समझा दिया। देखे ना, हमने कुरान से बात शुरू की है ना, हम दाएं बाएं तो जा ही नहीं सकते। क्या कहने। और फिर ये भी एक वैसे भी बड़ी अजीब और गरीब, ओ वैसे वहां कैसे जिंदा हर तरफ से बंद है। तो मैं उनसे सादा सवाल कर लेता हूं। मैंने कहा बताओ ये जो चूजा होता है ये अंडे से 21 दिन के बाद निकलता है? कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा बताओ ये 21 दिनों तक कौन सा सुराख होता है जहां से कोई आवाज जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कहां से ऑक्सीजन जाती है? तो कहता नहीं यार, तो मुर्दा निकलता है। कहा नहीं, जिंदा निकलता है। कैसे जिंदा रहा? कहता ये तो नहीं पता। तो मैंने कहा पता होता तो सुन्नी ना होता, पता होता तो सुन्नी ना होता। भाई जो रब एक चूजे के लिए सब इंतजाम कर सकता है वो मदीने के ताजदार के लिए नहीं कर सकता। वो जिंदा है, जिंदगी की तुम्हें समझ आई तो एक अलग बात है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।